कैसे हो दोस्तों। स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए एपिसोड में आई डोंट वांट टू रेज बाय यूके। दोस्तों, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक यू करना चाहता हूँ फॉर हमारे 1K सब्सक्राइबर हो चुके हैं अभी। आप सभी लोगों ने मेरे को इतना सपोर्ट किया, 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दी, उस चीज़ के लिए मेरा बहुत ज़्यादा थैंक यू है आप सबको। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और ड्यूक बोल रहा था एलिजा। वो बोलती है यस माय ड्यूक, आप बोलिए क्या काम है आपको मुझसे। ड्यूक बोलते हैं इसमें ना एक नंबर है, इस पे कॉल करके बताना है कि बच्चे यहाँ पे सही सलामत पहुँच चुके हैं मेरे तक। और ये याद रखना कि मैं उन्हें बता देना कि मैं उन्हें यहाँ पे अपने मेंशन में बुला रहा हूँ और मैं एक फॉर्मल ग्रीटिंग भी भेज दूंगा उनके लिए। अब ड्यूक वहाँ पे अकेले रह जाते हैं। ड्यूक सोच रहे होते हैं कि जब मैं उस बच्ची से पहली बार मिला था तो उसके आंखों में ऐसा लग नहीं रहा था कि वो छोटी सी बच्ची है। उसकी बातों में कॉन्फिडेंस था, ऐसा लग रहा था कि मैं किसी बड़े से बात कर रहा हूँ। मगर वो यहाँ तक आई सिर्फ मेरे को ये बताने के लिए कि उसके पास मेरे बेटे की इन्फॉर्मेशन है। मैंने उसे ऑफर दिया कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दे, जिसके बाद उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, मगर उसने मना कर दिया। मैंने पूछा तुम क्या वापस उस ऑर्फनेज में जाना चाहती हो, तो उसने मुझे जवाब दिया कि वो ऑर्फनेज भले ही मेरे लिए कुछ भी अलग हो ड्यूक के लिए, मगर हमारी हीरोइन के लिए वो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मीनिंग रखती है। अगर वो ऑर्फनेज नहीं होता तो हमारी हीरोइन कभी रिचर्ड से नहीं मिलती, उसको कभी ऐसी नॉर्मल ज़िंदगी नहीं मिल पाती जैसे वो अभी जी रही है। इसलिए वो ऑर्फनेज हमारी हीरोइन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी ज़िंदगी में। जब ड्यूक हमारी हीरोइन की ये सब बात सुनते हैं तो वो सोच रहे होते हैं कि उसकी आंखों में इतना डिटर्मिनेशन था जैसे कि मेरे बेटे के साथ होता है, मेरे बेटे के साथ भी हुआ होगा कि वो अपनी ही स्पीसीज में सबसे अलग थी, बट इसी वजह से उसको अबेंडन कर दिया गया। अगर आप हम अपने लोगों से अलग दिखते हो तो लोग आपको एक मॉन्स्टर की तरह समझते हैं। वो ऑर्फनेज पहुंची, रिचर्ड से मिली, प्रिंसिपल से मिली और फिर मेरे तक आई। उसकी जर्नी काफ़ी अलग थी, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें अपनी फैमिली में लाके ही रहूँगा, मैं तुम्हें अडॉप्ट ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों, वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एक्चुअली हमारी हीरोइन के अडॉप्शन पेपर है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, तो अब स्टोरी में कंफर्म कर दिया है। वो अभी अडॉप्शन पेपर है ना, वो फिल ही कर रहा होता है कि हमारी हीरोइन को अडॉप्ट करेगा। इस वजह से अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें हमारी हीरोइन की तरफ दिखाया जाता है जो अपने बिस्तर पे लेटी हुई होती है और एकदम एग्जॉस्ट हो चुकी होती, थक चुकी होती है। सोच रही होती है कि यार आज का दिन बड़ा थका दिन था। मैं पहले ड्यूक से मिली, उसके बाद प्रिंसिपल से बात की, उसके बाद बस थोड़ा बहुत खाना खाया, लेकिन उतने में ये दोनों शुरू हो गए। जब से आई हूँ मैं यहाँ पे तब से ये दोनों लड़े ही जा रहे हैं, मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। पता नहीं इन दोनों को क्या मिलता है लड़के। और ये रिचर्ड, ये वाइट के ऊपर इतना क्यों गुस्सा कर रहा है। और हमारा जो वाइट होता है भाई, वो तो पूरा इग्नोर मार रहा है, फुल इग्नोर, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमारी हीरोइन सोच रही होती है मुझे अपने काम जल्दी करने पड़ेंगे और फटाफट जाके बैंक से पैसे निकालने पड़ेंगे और भागने का प्लान बनाना पड़ेगा। साथ ही साथ जो ये स्टोन्स है मेरे को ये भी एडम तक पहुंचाने पड़ेंगे। मैं डायरेक्ट तो नहीं जा सकती, वरना वो लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे ये सोच के कि मैंने फिर से कुछ ना कुछ चोरी किया है। लेकिन मुझे इस चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि उस मेड ने मुझको फंसा दिया है। मुझे इस चीज़ को क्लियर करवाना पड़ेगा, मैं लेटर भेज दूंगी। हमारी हीरोइन सोच रही होती है चलो ठीक है, फिर मैं जाके ना लेटर लेके आती हूँ, मतलब लेटर लिखने के लिए पेपर लेके आती हूँ। इतने में रिचर्ड हमारी हीरोइन के पास आता है और बोलता है हे सुनो, तुम इसको ना कुछ भारी काम दो, इसको परेशान कर दो काम दे के, इसने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। ये एक नॉर्मल इंसान जैसा नहीं रहता और ये यहाँ पे क्यों पड़ा हुआ है, अपने आप को तुम्हारा सर्वेंट कह रहा है, प्लीज इसको ना ऐसा कुछ करो कि ये यहाँ से भाग जाए। हमारी हीरोइन बोलती है हाँ अच्छा। ये बोल रहा होता है अपना वाइट कि भूल जा तू, क्योंकि रिचर्ड बोल रहा होता है कि तुम मेरे साथ रहोगी, ये मान ही नहीं रहा है। तुझे क्यों लगता है कि ये मेरे साथ नहीं रहेगी, वैसे भी एक दिन हम दोनों शादी करेंगे। अब ये सुन के हमारी हीरोइन एकदम ब्लैंक हो जाती है कि ये क्या बोल रहा है। रिचर्ड फिर भी रुकता नहीं और बोलता है कि मैंने और हीरोइन ने ना प्रॉमिस किया है कि हम दोनों फ्यूचर में शादी करेंगे और हम दोनों एक रियल फैमिली बन जाएंगे, समझा तू। लेकिन इतने में हमारी हीरोइन जो है वो अपने खटिया से उतर जाती है और सोचिए तो मुझे निकलना चाहिए।
ये कह रहा होता है हम दोनों जब रियल फैमिली बन जाएंगे ना, तब मैं तेरे को आस पास भी नहीं भटकने दूंगा मेरी बूम बूम के। तभी उसका ध्यान जाता है और बोलते हैं बूम बूम तुम किधर गई। भाई इसको तो पता ही नहीं चल रहा है क्या बोल रहा है। हमारी हीरोइन जा रही होती है और बोल रही होती है तुम दोनों कंटिन्यू करो, मेरे को कुछ काम है, मैं फटाफट होके आ रही हूँ और मेरे सर में बहुत दर्द कर रहा है, तो मैं थोड़ी बाहर घूमने जा रही हूँ। ये कहता है बुम बुम तुम कहाँ जा रही हो, मेरे रुको, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। हमारी हीरोइन बोल रही होती है नहीं, मैं अकेले जा रही हूँ क्योंकि मेरे सर में दर्द कर रहा है और मैं तुम दोनों के साथ रहना ही नहीं चाहती अभी। ये बोल रहा था क्यों। इतने में जो हमारा वाइट होता है वो बोलता है कि मास्टर के साथ तो सिर्फ मैं ही जाऊंगा, कि मैं उनका सर्वेंट हूँ। हमारी हीरोइन बोलती है नहीं, मैं सिर्फ अकेले जाऊंगी, तू भी यहीं पे पड़ा रहेगा। बाहर का सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी हीरोइन बाहर आ चुकी होती है और सोच रही होती है मुझे लेटर के लिए कुछ अच्छे पन्ने लेने पड़ेंगे और ये मनी बैग मेरे को प्रिंसिपल को भेजना पड़ेगा। वैसे स्टोरी बहुत कुछ चेंज नहीं हो गई। यहाँ पे रिचर्ड के साथ हीरोइन को आना था बट मैं आ गई। छोड़ो, मेरे ख्याल से तो ये शायद मेल हैरम बन रहा है, रिवर्स हैरम। नहीं, मैं भटक रही हूँ अपने स्टोरी से, मेरे को जाना चाहिए। तभी हमारी हीरोइन का ना ध्यान जाता है किसी चीज की तरफ और वो एक आदमी की तरफ देख रही होती है जो काफी नर्वस हो रहा होता है। हमारी हीरोइन सोच रही होती है कि मैं कहाँ से कहाँ पहुंच गई। मैं एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती थी बट मैं भाग आई। अब एडम फैमिली से भाग के आई तो ड्यूक फैमिली में फंस गई। अब ड्यूक फैमिली ये मेरे को अडॉप्ट करना चाहती है बट मेरे को नहीं है ना इनके साथ। मैं एक बार एक फैमिली पे भरोसा कर चुकी हूँ और मेरा भरोसा टूट चुका है, दूसरी बार नहीं। लेकिन तभी वहां से जो आदमी जा रहा हो रहा होता है, हमारी हीरोइन ने जिसको देखा था उसके हाथ से उसका बैग गिर जाता है और हमारी हीरोइन नोटिस करती है। वो आदमी वहां पे बैठ के रोने लगता है। हमारी हीरोइन बोल रही होती है क्या हुआ आपको, आप ऐसे रो क्यों रहे हैं, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। ये बंदा काफी डेस्परेट हो जाता है और बोल रहा होता है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो, चले जाओ, बस मेरे को ऐसे छोड़ दो, थैंक यू वैसे मेरे मदद करने के लिए। हमारी हीरोइन उसकी और भी मदद करना चाह रही होती है बट वो अंदर भाग जाता है। ये बोल रही थी हे रुको जरा, मेरे को बताओ तो सही क्या हुआ, मगर वो सुनता नहीं, वो चला जाता है। हमारी हीरोइन सोच रहे थे हैं इसको क्या हुआ, इसका मूड इतना ऑफ है, रो रहा है ये बंदा इतना बड़ा हो के आदमी हो के। छोड़ो वैसे छोड़ो, मेरे को फटाफट चलना चाहिए, वैसे भी शाम हो रही है तो फटाफट होके आती हूँ, थोड़ी सी फ्रेश भी हो जाएगा माइंड। तभी हमारी हीरोइन गेट पे आ जाती है और बोलती है मैं मेन कैरेक्टर हूँ, जरा गेट खोलो, मेरे को बाहर जाना है। वो लोग गेट खोल देते हैं, हमारी हीरोइन टाउन की तरफ आ जाती है। दोस्तों कुछ कांड होने वाला है, हाँ ये याद रखना। हमारी हीरोइन मस्त टाउन में घूम रही होती है और एकदम नज़ारों के मजे ले रही होती है, मगर यहाँ पे कोई आदमी या औरत जो भी है ये अपना स्टिक पटकता है और देख रहा होता है हमारी हीरोइन की तरफ। ये एक औरत है, ये हमारी हीरोइन की तरफ देखते हुए स्माइल करती है और बोलती है मिल गई आखिरकार। हे मेरे को पहले ये बताओ ये कौन सी बीस्ट है। तभी उसके साथ में जो आदमी होता है वो बोलता है मेरे को नहीं पता चल रहा है, इसका माना काफी अलग है, मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा माना फील किया है, ये बाकी बीस्टों से काफी अलग है। कोई ना, वैसे बीस्ट ह्यूमन है ना, इतना होना काफी है, बाकी कुछ मैटर नहीं करता। चलो हमें फटाफट जाके अपना काम शुरू करना चाहिए। ये लोग हमारी हीरोइन को किडनैप करने वाले हैं, मैं पहले ही थोड़ी बता दे रहा हूँ। अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें ना कुछ घोड़े की तरफ दिखाया जाता है। घोड़े नहीं, पूरा मतलब कैरेज है जहाँ पे प्रिंसिपल है ना अपने, वो बैठे हुए हैं और वो कहीं पे जा रहे हैं स्पेशल जगह पे। अब उनके हाथ में लेटर होता है और वो उस लेटर से पढ़ रहे होते हैं कि अच्छा तो वो बच्चे उधर पहुंच गए हैं रिचर्ड की फैमिली के पास। चलो कुछ तो सही है। वैसे मैं उस बच्ची को मिस करूंगा क्योंकि वो मेरे आसपास रहती थी तो मुझे अच्छा फील होता था, पता नहीं क्यों। लेकिन नहीं, अभी मैं जिस काम से आया हूँ मुझे वो काम करना चाहिए। और जो ये सोच रहा होता है कि वो बच्ची मुझे अपनी बच्ची की याद दिलाती थी, मेरे को हमेशा उसके पास रहता था, मेरे को अपनी बेटी याद आती थी। कोई ना, अब उसको उसकी एक नई फैमिली मिल जाएगी। अगर मैं वहाँ पे रहती तो मैं उसको अडॉप्ट कर लेता, बट अब वो रिचर्ड की फैमिली में जा चुकी है तो वो लोग अच्छी ज़िंदगी जिएंगे कंफर्टेबल। और जो हमारे प्रिंसिपल है वो एक ऑक्शन हाउस पे पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे इनलीगल तरीके से ऑक्शन हो रहा है। वहाँ का गेट खुलता है और हमारे जो प्रिंसिपल है वो अंदर एंट्री कर लेते हैं।
एंट्री करते ही समय एंट्री पे ना एक आदमी मिलता है। वो बोलता है, हेलो सर, आपका वेलकम है यहाँ पे, क्या मैं आपका टिकट देख सकता हूँ? अपना जो टिकट दे देता है और वो बोलता है, ये बॉक्स आप रख लीजिए, ये आपका नंबर है, ये अगर आपके पास रहेगा तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने प्रिंसिपल फिर जाने लगते हैं, वो स्टेयर की मदद से ऊपर जाने लगते हैं। वो बोलते हैं कि यहाँ पे अच्छे प्रोडक्ट है, आपको अच्छा लगेगा। प्रिंसिपल सोच रहा होता है कि वो बच्ची से मैं जब बात कर रहा था वो काफ़ी खुश थी, लेकिन तभी हमारे प्रिंसिपल का ध्यान जाता है, ये यहाँ क्या कर रही है, और हमारी हीरोइन पिंजरे में कैद है। लो, जो प्रिंसिपल होता है वो थोड़ी देर देख के शांत हो जाता है, और जो वो आदमी होता है वो बोल रहा होता है, ये एक बीस्ट ह्यूमन, ये एक लिजर्ट है। भाई हमारी हीरोइन को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, चेहरे पर देख रहे हो, डर नाम की चीज नहीं है। डर तो छोड़ो, गुस्सा भी नहीं है। जो प्रिंसिपल होता है वो जो आदमी होता है वो बोल रहा होता है, ये काफी एक्सपेंसिव है लेकिन ये काफी अच्छी है, आपको ये बहुत पसंद आएगी। और प्रिंसिपल ये देख देख के प्रिंसिपल भड़क रहे होते हैं, उनको गुस्सा आ रहा होता है कि मैं इन लोगों का खून कर दूंगा, इन्होंने मेरे ऑर्फनेज के बच्ची को चुराने की कोशिश की है, किडनैप की है। इतने में वो आदमी बोल रहा होता है, आपको ये कैसा लगा? हमारा ये पास ये एक लेटेस्ट प्रोडक्ट है, आइटम है। ये जो प्रिंसिपल होता है वो गुस्से गुस्से में ना अपना नंबर प्लेट तोड़ देते हैं। अब ये आदमी देख के अपना प्रिंसिपल बोलता है, सॉरी माफ कर देना। ये आदमी बोलता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, आप रुकिए, मैं आपके लिए दूसरा लेके आता हूँ फटाफट जाके, वरना आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। और वो वहां से भाग जाता है। प्रिंसिपल भी देख रहा होता है। प्रिंसिपल अब अपनी हीरोइन की तरफ देखता है ऐसे। भाई वैसे प्रिंसिपल ने मास्क पहन रखा है भेड़िए का। प्रिंसिपल झुक के हमारी हीरोइन के पास बैठ के बोलता है, ये मैं हूँ प्रिंसिपल, तुम डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ से भगा लूंगा। हमारी हीरोइन भी देख रही होती है प्रिंसिपल यहाँ पे क्या कर रहे हैं। प्रिंसिपल बोल रहे होते, चिंता मत करना, मैं तुम्हें यहाँ से वापस लेके जाऊंगा, और डरो नहीं, यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ हो जाता है तो फिर मैं तुम्हें, अगर मतलब मैं यहाँ से तुम्हें अगर खरीद के नहीं ले जा पाया तो मैं तुम्हें भगा के ले जाऊंगा, तुम चिंता नहीं करना, तुम डरना नहीं, यहाँ पे ब्रेव गर्ल की तरह रहना। इतने में वो आदमी आ जाता है और बोलता है, सर मैं आपका टोकन लेके आ गया हूँ, ये लीजिए आपका टोकन, और प्लीज इस बार इसको मत तोड़िएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे प्रिंसिपल भी उसे चुपचाप ले लेते हैं। वो आदमी जाते हुए बोलता है कि ऑक्शन का टाइम शुरू होने वाला है, आपको जाना चाहिए। हमारी हीरोइन बैठे देखती रहती है। वो जो आदमी होता है वो बोल रहा होता है, सर हमारे ऑक्शन में आज बहुत अच्छे अच्छे आइटम आए हुए हैं। इन लोगों का आइटम से मतलब है कि इंसान के बच्चे, मतलब ये जो बीस्ट मैन इंसान, इन सब के बच्चों को ना ये लोग आइटम कह रहे हैं। अब हमारी हीरोइन रोने लगती है, पपी आइज बनाने लगती है और सोच रही होती है कि मैं कहाँ फंस गई यार, क्यों मेरी जिंदगी झंडे एकदम, मैं जहाँ जाती हूँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में आ जाती हूँ। मैं अच्छा खासा लेटर के लिए पन्ने लेने गई थी, मैं घर आ रही थी लेकिन मैं गायब हो गई। वैसे मेरे को याद आया, ये शायद कहानी का वो सीन है जहाँ पे हमारी हीरोइन किडनैप होती है और उसे प्रिंसिपल बचाता है। वैसे कहानी का एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर यहाँ पे शायद आने ही वाला है। और इतने में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक आदमी एक किसी को लेके आ रहा था और वो टेंशन मचा रहा था कि मेरे को छोड़ दो, तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो, लेकिन वो सुनता नहीं है। आके वो गेट का आराम से ताला खोलता है और उस लड़के को अंदर फेंक के मारता है और बोलता है, हे यहाँ पे शांति से बैठे रहना, ज्यादा फुदकने की कोशिश नहीं करना, और अगर मेरे को तुम ऐसे फुदकते हुए मिले तो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा मैं, समझे? ये चिल्ला रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बॉडी को छूने की? हाँ, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? हमारी तभी वो रोते हुए बोलता है, मैं तुम्हें देख लूंगा, याद रखना, बस एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊँ। इतने में वो हमारी हीरोइन को नोटिस करता है, हमारे ऐसे देखता है हमारी हीरोइन को, हमारी हीरोइन फ्लिंच कर जाती है एकदम। ये चिल्ला के बोलता है, हे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और तुम ऐसे मेरे को क्यों देख रही हो? हाँ, ऐसे मत देखो, तुम जानती हो मैं कौन हूँ, मैं ना एक बार में ये सब खत्म करवा सकता हूँ। तभी वो खांसने लगता है और बोलता है, कम ऑन यार, ये खांसी, ये बीमारी। हमारी सोच रही होती है कि चलो ये भी यहाँ पे आ चुका है, मतलब स्टोरी थोड़ी बहुत कंटिन्यू हो रही है मगर मैं यहाँ पे मेन कैरेक्टर के बदले हूँ। तभी हमारी हीरोइन अपना कोड देखती है और वो सामने देखती है वो लड़का एक्चुअली प्रिंस है। वो देखती है प्रिंस को कि प्रिंस को ना काफी ठंडा लग रहा है। तभी हमारी हीरोइन जाके हक कर लेती है और बोल रही होती है मन में कि चिंता मत करो, मैं हूँ यहाँ पे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। हमारी हीरोइन शांति से उसे कवर करके रखती है। वो प्रिंस ना थोड़ी देर के लिए शांत रहता है, लेकिन तभी वो चिल्लाने लगता है, हे मेरी बॉडी को छूना मत,
मेरी बॉडी से दूर हो जाओ, तुम ये क्या कर रही हो। हमारी हीरोइन बोल रही होती है, मेरे को पता है तुम्हें काफी कोल्ड लग रहा है, इस वजह से मैं तुम्हें ऐसे कवर कर रही हूँ, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई ना। वो हमारी हीरोइन को धक्का देकर हटा देता है और बोलता है, मुझे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है और मुझे कोई ठंडी वंडी नहीं लग रही। लेकिन वो खांसने लगता है। हमारी हीरोइन सोच रही होती है कि ये कैसा इंसान है, मान क्यों नहीं लेता। वैसे मेरे को याद आया, इसकी पर्सनैलिटी है ही ऐसी। नॉवल में भी हमें बताया गया था कि इसे काफ़ी अलग तरीके से बीमार हुआ और इसका इलाज नॉर्मली किसी को नहीं मिला, जिसके वजह से इसकी शायद डेथ हो गई थी। और अभी ये मेरे सामने है और इसकी हालत देख के मेरे को रहा नहीं जा रहा। लेकिन वो जो प्रिंस होता है वो खांसते खांसते खून निकाल देता है, उसके हाथ में खून हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि यार क्यों इस टाइम पे, क्यों यार, थोड़ी समय बाद होता तो क्या दिक्कत था। वैसे मैं जो आइटम लेने आया था वो तो मेरे को अभी मिला नहीं। हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी हीरोइन है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और बोल रही होती है, एक्चुअली हमारी हीरोइन नहीं है, ये कहानी की हीरोइन है। वो बोल रही होती है, तुम डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ से प्रोटेक्ट करूंगी और तुम मरने की सोचो मत। अगर तुम जीने की उम्मीद रखोगे तो देखना कुछ ना कुछ मिरेकल जरूर होगा। वैसे ये सच्ची बात है, अगर आप जीने की उम्मीद करते हो तो कुछ ना कुछ होता है। और जो प्रिंसिपल है उसने प्रिंस को और हमारी रोज को बचा लिया था और एम्पायर में वापस भी लौटा दिया था। मगर एक छोटा सी मतलब एक बहुत बड़ी एक्सीडेंट हुई थी। जो प्रिंस है उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और इतनी तबीयत ख़राब हो गई और विंटर भी आ गया और विंटर के वजह से उसकी तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी, जिसके वजह से उसकी डेथ हो गई। और जब उसकी डेथ हो गई तो उसके फादर का पूरा दिमाग ख़राब हो गया। उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि उनके बेटे को जिसने किडनैप किया था उस पूरे स्टेट को तबाह कर दिया जाए। वहाँ के मिनिस्टर ने उन्हें रोकने की कोशिश की थी कि किंग, हम ये ऐसा करने से पहले हमें कुछ सोच लेना चाहिए। लेकिन जो किंग थे उन्हें अपने बेटे की मौत का इतना बड़ा झटका लगा कि उन्होंने रैम्पेज शुरू कर दिया, पूरी सिटी को आग लगा दी, जितने लोग थे सबको मार दिया। यहाँ तक कि जो बेकसूर लोग थे उन्हें भी छोड़ा नहीं, बच्चों को छोड़ा नहीं, सबको मार दिया। एक एक करके सबको मारते गए बिना किसी नर्म दिल के। और जितने मारे नहीं गए उन्हें कैदी बना लिया गया, जैसे उनके बेटे को कैदी बनाया गया था। लेकिन तभी इस कहानी में धीरे धीरे प्लॉट ट्विस्ट हुआ और जो हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर थी वो वहां पे आई और उसने इसे रोकने की कोशिश की गार्ड को। लेकिन गार्ड बोला कि तू है कौन, तू मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। तो जो रोज होती है वो बोल रही होती है कि मैं कौन हूँ मैं। अब तभी वो बिना बोले उससे जो गार्ड है उसको पीट देती है, पत्थर पे पैर रखती है, अपना जो भाला है, मतलब भाला नहीं झंडा एक्चुअली, जो झंडा है उसे पटकती है जमीन पे और कहती है, मैं हूँ रोज एडम, मैं यहाँ पे सबको प्रोटेक्ट करने आई हूँ स्क्रूल राजा के घटिया ऑर्डर से। हमारी हीरोइन बोल रही होती है, जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा था ना, सच्ची बोल रही हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया था कि ये हो क्या रहा है। नहीं, एक्चुअली ये हो क्या रहा है। नॉवल किस थीम पे थी कि एक फैमिली शो है जहाँ पे एक बच्ची को उसके पेरेंट्स नहीं है तो उसको एक आदमी अडॉप्ट करता है और उसे बहुत प्यार करता है। मगर ये किस लाइन पे चला गया, पहले ये फैमिली शो था, फिर ये नॉर्मल पॉलिटिक आया और अब तो ये क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा हमको। अब हमारा सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पे जो प्रिंस है उसकी तबीयत काफी खराब हो रही होती है। हमारी हीरोइन सोच रही होती है, मैं इस बार ऐसा होने नहीं दे सकती, मुझे कुछ भी करके इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा वरना फिर से वही सब शुरू हो जाएगा, वही रैम्पेज, वही मर्डर। मैं फैसला कर चुकी हूँ, इस बार मैं इसको बचा के रहूंगी कुछ भी हो जाए। वैसे मुझे पता है इसको कैसे बचाना और हमारी हीरोइन पूरी फायर्ड अप हो चुकी है। ये सोच रहा था इसे क्या हो गया। हमारी हीरोइन बोल रही है, ये बोलता है, प्लीज क्या तुम जो तुम पहले कर रही थी क्या वो तुम कर सकती हो। हमारी हीरोइन सोच रही थी, ड्रामा करना बंद करो, मुझे पता है तुम ऐसे ही हो। वो बोल रहा था, प्लीज मुझे काफी ठंडा लग रहा है, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। और खांस रहा था। हमारी हीरोइन सोच रही होती है कि रोज अगर यहाँ पे होती तो रोज इसे बचाने की काफी कोशिश करती, तो मैं भी इसकी मदद करूंगी क्योंकि मैं रोज की जिंदगी पहले से भी अच्छी बनाना चाहती। उसकी जिंदगी पहले जैसी नॉवल में अच्छी थी। हमारी हीरोइन मगर वहां पे शांत बैठी होती है। वो कहता है, क्या
तुम्हें मुझसे प्यार व्यार हो गया है क्या मेरे इतने हैंडसम चेहरे को देख के? चलो मैं तुम्हें ऑर्डर परमिशन देता हूँ, तुम मेरे को आके गले लगा सकती हो। हमारी कहती है नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी गलत फहमी है। तो ये जो प्रिंस होता है ये बोलते हैं क्या तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हुआ? हमारी हीरोइन बोलती हाँ। और हमारी हीरोइन पीछे से जाके जो प्रिंस है ना उसको गले लगा लेती है और अपने कंबल से ओढ़ लेती है ताकि उसे ठंडा कम लगे। मगर इन चीज़ों का कोई ज़्यादा फायदा होता नहीं है कि प्रिंस की तबीयत ना धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा खराब हो रही होती है और जो प्रिंस है वो बेहोश हो चुके होते हैं। हमारी हीरोइन जो प्रिंस है ना उसको ढंग से कवर करने की कोशिश कर रही होती है कि उसको लगा था प्रिंस बेहोश है, मगर प्रिंस तुरंत ही होश में आ जाता है और हमारी हीरोइन को ना अपनी कोहनी से मारता हुआ बोलता है हे तुम क्या कर रही हो? ये बोलती है तेरी प्रॉब्लम क्या है? ये बोलता है सॉरी सॉरी वो इंस्टेंट में हो गया। हमारी हीरोइन रोता हुआ फेस बना के बोलती है मैं तो बस ये पेपर ठीक कर रही थी, मेरे को कुछ लेटर्स लिखने हैं। क्या तुझे इससे कोई प्रॉब्लम है? मेरे को परेशान कर रहा है। ये कहता है मेरे को भी वो एक दो ना। हमारी हीरोइन है क्या इसको भी लेटर लिखना है किसी को? ये कहता है ये पेपर उतना अच्छा तो है नहीं लेकिन चलेगा मेरे को। और ये सुन के हमारी हीरोइन का दिमाग खराब हो जाता है। अब जो लड़का था प्रिंस था वो पेपर पे कुछ लिखने लगता है। हमारी हीरोइन पीछे से देख रही होती है हाँ इसकी तो मेरे से एक तो पेपर ले रहा है, मैं इसकी मदद कर रही हूँ, ऊपर से ये फिर भी मेरे ऊपर घमंड दिखा रहा है। मेरे को तो छोड़ देने का मन कर रहा है इसको, लेकिन नहीं छोड़ सकते ना। ये लिखता है कि ये मेरा आखिरी लेटर है, शायद तुमको मिले या ना मिले, मगर ये हाँ आखिरी लेटर है मेरा। और ये अपने फियांसे के बारे में सोच रहा होता है कि ये उसकी फियांसे को भेजेगा, लेकिन ये डिटरमाइन कर लेता है कि मैं कुछ अच्छा नहीं लिखूंगा, मैं बुरा लिखूंगा ताकि वो मुझसे नफरत करे, उसे ताकि ज़्यादा फर्क ना पड़े। और हमें इधर दिखाया जाता है रिचर्ड की फैमिली की तरफ, जहाँ पे सभी नौकर हमारी हीरोइन को ढूंढ रहे होते हैं। रिचर्ड रो रहा होता है, उसके फादर बोलते हैं मत रो, वो हम उसे ढूंढ लेंगे, तुम चिंता मत करो। तभी ये सोच रहा होता है तुम आखिरकार कहाँ चली गई दुनिया में, इस जगह पे प्लीज यहाँ पे वापस आ जाओ, हम सब लोग बहुत वरी कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे वाइट होते हैं, वाइट भाई साहब, भाई वो तो अलग ही है। वो चांद के सामने बैठ के प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे मेरे मास्टर तक लेके जाओ। और जो रिचर्ड है वो अपनी प्रार्थना से उठता है और मेरे ख्याल से उसको उसका आंसर मिल चुका है कि हमारी हीरोइन कहाँ पे है। वो चांद की तरफ देख रहा होता है। भाई ये ग्रैंड प्रीस्ट बनेगा फ्यूचर में, तो ऑब्वियस सी बात है यार, भगवान भी इसकी मदद करेंगे। इसको हमारी हीरोइन सेंस हो जाती है। अब हमारी हीरोइन की तरफ आते हैं। वो उस स्टोन को देखती है, क्रिस्टल को, और सोच रही होती है कि मेरे को इसे लेटर में रखना पड़ेगा और इसे भेजना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ से फ्री होंगी मैं इसे किसी ना किसी तरीके से भेज दूंगी। और वो उस पत्थर को स्टोन में डाल लेटर में रख देती है और सोच रही होती है वैसे इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट मेरे को मेडिसिन के बारे में भी भेजना होगा। वैसे भेजूँ कि नहीं भेजूँ मेरे को समझ नहीं आ रहा है। और हमारी हीरोइन एकदम शांत हो चुकी होती है। हमारी हीरोइन सोच रही होती है वैसे ये उसी की डिस्कवरी है, मगर काफ़ी बाद में। मैं सोच रही हूँ मैं पहले ही भेज देती हूँ उसको। अगर वो उसने अभी बना लिया तो वो काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बचा पाएगा। वैसे एक महामारी आ रही है, उसके लिए ये मेडिसिन है। हमारी हीरोइन सोच रही होती है मुझे उसे भेज देना चाहिए, ये ज़्यादा सेफ आइडिया है। और वो जितने लोगों को बचा सकता था अब की बार उन्हें बचा पाएगा अगर मैं ऐसा करती हूँ, जिसके वजह से उसको ये गिल्ट नहीं रहेगा और वो उस गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। और वैसे भी इस प्लॉट में बहुत कुछ गलत हुआ था। हमारी हीरोइन, ये जगह, वो महामारी, सब कुछ एक साथ। लेकिन इस बार मैं उसको बदल सकती हूँ। बदल सकती नहीं, मैं बदलूंगी। कुछ भी करना पड़े मैं इस चीज़ को बदलूंगी। और जो हमारी हीरोइन है इतने में देखती है कि जो प्रिंस है वो उसको एक लेटर पास करता है और बोलता है कि अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम इसको भी भेज देना। ये बोलती हैं क्या मौका मिले? हमारी हीरोइन गुस्से में देखती है और बोलती है ये कितना घटिया इंसान है, एक तो काम भी करवाने बोल रहा है, कुछ अप्रिशिएट भी नहीं कर रहा है। प्रिंस बोलता है तुझे क्या लगता है कि तू इतनी बड़ी है कि मैं तेरे को थैंक यू बोलूं इस चीज के लिए? हमारी हीरोइन सोच रही है चलो छोड़ो, मैं इसका जरा लेटर पढ़ के देखती हूँ कि इस लेटर में लिखा क्या है। प्रिंस ने अपने बारे में लिखा होता है कि मैं इतना हैंडसम हूँ, ये हूँ, वो हूँ, मैं तुम्हें तुम मुझे डिजर्व नहीं करती। प्रिंसेस सोच रहा होता है कि अच्छा देखा मैं कितना अच्छा लिखता हूँ ना, मैं कितना हैंडसम हूँ। हमारी हीरोइन सोच रही होती है तू हैंडसम है?
हमारी हीरोइन पढ़ रही होती है और बोल रही होती है, ये तो किसी स्टॉकर का लग रहा है कि तुमने इसमें जो लिखा है उसके बारे में ऐसा लग रहा है तुम स्टॉक कर रहे हो इसे। ये सोचता है क्या स्टॉकर। अब प्रिंस का मुंह उतर जाता है, ये सोच रहा था कि क्या मैं स्टॉकर हूँ, ऐसा क्यों लग रहा है इसको। हमारी हीरोइन पढ़ रही होती है, उसमें बहुत कुछ लिखा होता है कि तुम्हें किसी से बात करने का मन करेगा मगर तुम कर नहीं पाओगी क्योंकि मैं हूँगा नहीं। तुम्हें ये चाहिए होगा लेकिन मैं दूंगा नहीं। तुम रहो ना रहो पता नहीं, मैं तो नहीं रहूंगा। हमारे इन सोच रहे थे क्या इसको क्यों लगता है कि ये यहाँ से वापस नहीं जा पाएगा। हे जरा मुझे बताओगे कि तुमने ये लेटर किसके ऊपर लिखा है। तो प्रिंस बोलता है कि ये मैंने एक बुरी लड़की के ऊपर लिखा है। क्यों, तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है। हमारी हीरोइन बोल रही होती नहीं। वो बोल रहा होता है मेरी एक फियांसे है, वो काफी बुरी है, तो मैंने ये उसी के लिए लिखा है। वो बचपन से मेरे साथ है, मेरे काफी टाइम से मेरे साथ है, हम दोनों की एंगेजमेंट हो गई। लेकिन वो आगे कुछ बोल पाता है इससे पहले वो खांसते खांसते खून निकाल देता है और जो रिचर्ड जो प्रिंस है उसकी हालत खराब हो जाती है। हमारी बोल रही सोच रही होती क्या करूँ ये क्या हो रहा है। लेकिन जो प्रिंस होता है वो खांसे ही जा रहा होता है और खांसते खांसते उसकी हालत खराब हो जाती है। हमारी हीरोइन भी कुछ कर नहीं पा रही होती है। तभी हमारी हीरोइन गेट पे जाती है और चिल्लाने लगती है कोई है क्या, यहाँ पे इसकी तबीयत खराब हो रही है, हमें डॉक्टर की जरूरत है, प्लीज प्लीज कोई आ जाओ, प्लीज हमारी मदद करो, हमारे यहाँ पे तबीयत खराब हो गई है इसकी, इसको खून आ रहा है मुंह से। ये बोल रही होती है डैम इट, कोई आ ही नहीं रहा, किसी को यकीन ही नहीं है, यहाँ पे कोई है ही नहीं हमारी मदद के लिए। तभी जो प्रिंस होता है उसकी हालत खराब हो चुकी होती है, प्रिंस एकदम खांसे जा रहा है। हमारी हीरोइन सोच रही होती है कि मैं क्या करूं, इसी तरीके से चलता रहा तो ये इसकी हालत और खराब हो जाएगी, इसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। मैं क्या करूं, मैं कुछ कर भी तो नहीं पा रही हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैं क्या करूं। हमारी हीरोइन सोच रही होती है शायद मैं इस प्लॉट को चेंज कर ही नहीं पाऊंगी। सो फार मैंने जितना कुछ अभी तक पढ़ा था वैसा हुआ जरूर है। हमारी हीरोइन प्रिंस के पास बैठ जाती है और उसको स्ट्रोक करने लगती है, मतलब सहलाने लगती है। सोचती है कि जब मैं जब छोटी थी तब मैं काफ़ी स्टोरी पढ़ती थी कि एंजल्स है, डेविल्स है, ऐसे बहुत सारी स्टोरीज पढ़ती थी। और पता है इन स्टोरीज में मेरे को सबसे अच्छा क्या लगता था कि इसमें ना कोई है जो आपकी मदद करेगा, जो आपको बचाने आएगा। एक उम्मीद की किरण रहती थी, एक उम्मीद की किरण मेरे पास अभी तक थी, मगर मैंने जैसा कहानियों में पढ़ा था वैसा कुछ नहीं हो रहा। मैं सोचती थी जो एंजल्स हैं वो काफी सुंदर होंगे क्योंकि वो काफी ताकतवर भी होंगे कि वो कहीं पे भी जा सकते किसी की मदद करने के लिए भी। मगर मेरी मदद के लिए आज कोई यहाँ क्यों नहीं रहा, कोई तो एंजल आ जाओ। लेकिन तभी हमारी हीरोइन का सर ऊपर देखती है और देखती है कि वहां पे वाइट आ चुका है और वाइट एकदम एंजल की तरह ही दिख रहा है। हमारी हीरोइन एकदम मेस्मराइज हो जाती है, एकदम खो जाती है अपने वाइट को देख के। वाइट भी एकदम स्माइल कर रहा था चार्मिंग सा हमारी हीरोइन को देख के। भाई सच्ची में एंजल लगा था मेरे को। इतने में हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ऑक्शन हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग बैटिंग कर रहे होते हैं। बोल रहे होते हैं आज के काफी सारे इंपॉर्टेंट आइटम्स है हमारे पास और काफी कीमती आइटम्स है हमारे पास, तो आप दिल खोल के यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। तभी इतने में एक आदमी होता है, उसका दिमाग खराब हो रहा होता है क्योंकि वहां पे एक आदमी खड़ा होकर बोल रहा होता है हे बकवास करना बंद करो और जल्दी से शुरू हो जाओ और मुझे जगह दो यहाँ पे बैठने की। तभी ये जो दूसरा आदमी होता है ये चिल्ला रहा था हे तू है कौन, हाँ और तू ऐसे यहाँ पे आके ऐसे अपनी ज्यादागिरी कर रहा है, तू जानता भी नहीं है ना कि हम लोग कौन है। तो मुंह बंद करके चुपचाप बैठा है। लेकिन तभी उसका ध्यान जाता है कि जिस आदमी पे चिल्ला रहा है उसने एक रेड मार्क्स पहन रखा है, मतलब रेड ड्रैगन का मार्क्स पहन रखा है। और ये देख के इसकी फट जाती है और ये सोच रहा था क्या कि ये वो उसी फैमिली से बिलोंग करता है। नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए, मेरे को निकलना चाहिए यहाँ से। लेकिन इतने में वहाँ पे कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जो कि उस आदमी से बोलते हैं कि आप यहाँ पे हल्ला कर रहे हैं तो आपको हमारे साथ जाना पड़ेगा। ये बोल रहा था मगर मैं क्यों, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो यहाँ पे शांति से बैठा हुआ हूँ, मेरे को छोड़ दो, मेरे को नहीं जाना तुम लोगों के साथ। इतने में वो जो एक और यहाँ पे एक लेडीज भी है वो देख रही होती कि ये चल क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, ये पता नहीं ये कौन है, शायद फ्यूचर में पता चले। आप गैस करना चाहते हो ये रेड मार्क्स के अंदर कौन है, रेड ड्रैगन मार्क्स के अंदर, तो कमेंट कर दो आप लोग।
चीटिंग नहीं करना। इसकी ना गोल्डन आइज है, ब्लैक हेयर्स है। तो आपको तो अभी तक पता चल ही गया होगा कि ये कौन है। अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें बताया जाता है एक प्रिंसेस के बारे में जिसका नाम रोजी है, जो कि अपने जो प्रिंस है उसके फादर से बता रहे होते हैं कि रोजी फैमिली की इकलौती बेटी है जो कि उनकी हेड बनने वाली है और ये फ्यूचर में तुम्हारी फियांसे भी है, तो हमेशा इसके साथ अच्छे से बिहेव करना। लेकिन जो अपना प्रिंस होता है वो सोच रहा होता है मैं तो ऐसा बिहेव नहीं करूँगा, मैं इसके साथ शादी करना ही नहीं चाहता। लेकिन इसकी कोई ऐसी उम्मीद चलती नहीं है क्योंकि अगले कुछ समय बाद ही इसकी शादी होने वाली होती है। शादी नहीं, एक्चुअली वो हो रही होती है, सेरेमनी हो रही होती है, वेडिंग हो रही होती है। हाँ, ये वेडिंग के टाइम पे सोच रहा होता है मैं कुछ ना कुछ करके इस वेडिंग को तो टाल ही दूंगा। और वहाँ पे प्रिंस बोल रहा होता है कि आप दोनों अपनी कसम खाइए और अपनी रिंग एक्सचेंज कीजिए कि आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ लॉयल रहेंगे और हमेशा एक साथ रहेंगे। लेकिन जो अपना प्रिंस होता है वो सोच ही रहा होता है कि मैं कुछ ना कुछ करके इसको अपने से हिट करवा दूंगा ताकि ये खुद मुझे छोड़ के चली जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये भी इस चीज में घिस जाए जिस चीज में मैं फंसा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं ज्यादा समय तक जी पाऊंगा। प्रिंस को भी पता है वो ज्यादा समय तक जी नहीं पाएगा क्योंकि उसकी बीमारी की वजह से। प्रिंस सोच रहा होता है मैं कुछ ना कुछ तो कांड करूंगा ही करूंगा। लेकिन इतने में वो अपनी फियांसे को देखता है जो कि काफी सुंदर है। दोस्तों पता है ये ना मेरे को रोज जैसी लग रही है। छोड़ो, हम स्टोरी में रहते हैं। प्रिंस कह रहा होता है मन में कि कितनी सुंदर है। लेकिन एक सेकंड रुको रुको, मैं अपनी स्टोरी से भटक नहीं सकता, मतलब अपने प्लान से भटक नहीं सकता। मुझे इसे किसी भी तरीके से मेरे को ये शादी कैंसिल करवानी ही पड़ेगी। लेकिन प्रिंस जो है फिलहाल अभी उससे अंगूठी एक्सचेंज कर लेता है, उससे अपनी अंगूठी पहना देता है उसको अपनी, और उससे अपनी अंगूठी पहनवा लेता है। लेकिन सोच रहा होता है कि ऐसा नहीं रहेगा, मैं इसको इस चीज में नहीं घसीटूंगा। इसकी जिंदगी बहुत बड़ी है, इसके पास एक सुंदर जिंदगी है, इसको अपनी अच्छी जिंदगी जीनी पड़ेगी। लेकिन तभी उस प्रिंस को ना एक अलग सी आवाज सुनाई दे रही होती है कि कॉर्नर से हमें यहाँ से वहां जाना पड़ेगा। तभी जो प्रिंस है वहां पे उठने लगता है क्योंकि प्रिंस अभी तक बेहोश था। अब वो देख रहा होता है कि मैं कहाँ पे हूँ, ये कौन सी जगह है। अरे यार मैं कोई बेहोश था, मैं तो जेल के अंदर था। तभी प्रिंस देखता है मैं तो किसी के कंधे पे हूँ और ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। अरे ना, प्रिंस एकदम कंफ्यूज सोच रहा था कि क्या हो रहा है यार यहाँ पे, मेरे को कोई समझ भी नहीं आ रहा मेरे को। तभी प्रिंस चिल्लाने लगता है और जो हमारे वाइट है उसकी गोदी से उतरने लगता है कंधे से और बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी बॉडी को छूने की कोशिश की है, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। अपनी हीरोइन उसका मुंह बंद कर लेती है और बोलती है चिंता मत करो चुप हो जाओ, ये हमें बचाने आया है, पागल चुप नहीं हो पा रहे, और ये मेरा फ्रेंड है, ये हमें बचाने आया है, तो तुम भी यहाँ पे शांत हो सकते हो। प्रिंस भी शांत हो जाता है और बोलता है ठीक है, अगर ये तुम्हारा फ्रेंड है तो फिर कोई ना। अपना वाइट भी देख रहा होता है कि ये है कौन, लेकिन वो अपना मुंह तुरंत ही घुमा लेता है प्रिंस से। प्रिंस एकदम हैरान है इसने अभी ये क्या किया। लेकिन वो जाने लगते हैं। वाइट बोलता है मेरे पीछे पीछे चलो, मेरे को पता है यहाँ से निकलने का रास्ता कहाँ पे है। वो लोग जाने लगते हैं। हमारी हीरोइन पूछती है प्रिंस क्या तुम चल पा रहे हो, तुम्हें मदद की तो जरूरत नहीं है। प्रिंस बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। जो ऑक्शन होस्ट होता है वो अपनी फिंगर ऊपर करता है और बोलता है हमारे पास आज सबसे रेयर आइटम है, एक लिजर्ड, एक बीस्ट ह्यूमन, एक लिजर्ड ह्यूमन, जो कि बीस्ट में चेंज हो सकता है, ह्यूमन में चेंज हो सकता है। तो आप लोगों के पास एक बेहतरीन मौका है ऐसे ऑप्शन को लेने का, एक लिजर्ड को लेने का। प्रिंस बोल रहा था हे जल्दी जल्दी चलो, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। हमारी हीरोइन सोच रही थी हाँ ठीक है चलते हैं। लेकिन हमारी हीरोइन का ध्यान जाता है कहीं और, एक आदमी के ऊपर। ये वही रेड ड्रैगन मास्क वाला आदमी है। और सोचती है ये कौन है, जाना पहचाना सा लग रहा है। लेकिन वो आदमी तुरंत ही खड़ा हो जाता है क्योंकि उसने हमारी हीरोइन को देख लिया होता है। वो कह रहे थे नहीं, ये रेड ड्रैगन हेड है, रेड ड्रैगन मास्क है। मैं जो सोच रही हूँ ये वो नहीं होना चाहिए, मुझे भागना पड़ेगा, मुझे छुपना पड़ेगा, ये पक्का अर्नो एडम है, मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टोरी में तो ये था भी नहीं इस टाइम पे। यहाँ पे तो प्रिंसिपल होने चाहिए थे सिर्फ। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो अर्नो एडम है उसने हमारी हीरोइन को देख लिया होता है और एक काफी एकदम डरावनी सी स्माइल देता है। वाइट बोलता है
मास्टर आप जल्दी आ जाइए। वो बोलती हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। सोच रही थी मुझे यहाँ से फटाफट निकलना पड़ेगा, जितनी हो सके उतनी जल्दी, मैं यहाँ पे रुकने का रिस्क नहीं ले सकती। और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में जो हमारी हीरोइन है और जो बाकी दोनों लड़के हैं वो बाहर आ चुके हैं और वो हाफ रहे होते हैं। प्रिंस तो बैठ ही जाता है, नीचे गिर जाता है एकदम थक के, क्योंकि वो लोग काफी दूर तक भाग के आते छुप छुपा के। हमारी हीरोइन सोच रही थी हैं चलो बच गए। वाइट बोलता है मास्टर चलिए अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। हमारी हीरोइन बोलती है नहीं नहीं रुक जा मुझे एक छोटा सा फेवर चाहिए तुमसे। ये बोलता है क्या? बोलिए मास्टर आपको क्या काम है, आप सीधा काम बोलिए। ये बोलता है मैं तो उस समय बस पागलों की तरह तुम्हारे पीछे आ गया था, अब नहीं आऊंगा। तुम हो कौन वैसे? ये बोलता है मैं वाइट हूँ और मैं अपनी मास्टर का पेट हूँ और मैं अपनी मास्टर की आवाज सुन के यहाँ पे उन्हें बचाने के लिए आया था। ये बोलता है आवाज? कौन सी आवाज? ये बोलता है एक्चुअली वो अपने मन में ना मुझे बुला रही थी कि मेरे को बचा लो, यहाँ से ले चलो, तो मैं उनकी आवाज सुन के मैं यहाँ पे चला आया। अब हमारा थोड़ी सी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें दिखाया जाता है जो ऑक्शन हाउस है ना, उधर एकदम कियोस मचा हुआ था। इधर जो वाइट है वो हमारी हीरोइन बोल रही होती है सुनो ये जो 2 लेटर है ना ये तुम्हें डिलीवर करने हैं। एक लेटर ये वाला जाएगा रेड हेड ड्रैगन के पास और दूसरा जाएगा ग्रे बुल्फ के पास। ये बोलता है मास्टर आपके और कोई ऑर्डर है तो मैं भी कर सकता हूँ, आप मेरे को बता सकते हैं। हमारी हीरोइन बोल रही थी नहीं अभी नहीं। ये बोल रहा था ठीक है मास्टर आपकी जैसी मर्जी, मैं आपका पहले ये वाला ऑर्डर करके पूरा करके आता हूँ और आप लोग यहीं पे बैठिए, वैसे मेरे को आपको रिचार्ज करना पड़ेगा, मैं थक गया हूँ। हमारी हीरोइन भी समझ जाती है और हमारी हीरोइन से गले लगा लेती है उसको रिचार्ज करने के लिए। हाँ वाइट देखो चालाकी कर रहा है, रिचार्ज ले रहा है। हमारी हीरोइन भी वहाँ पे कुछ कर नहीं रही होती है क्योंकि उसको अभी रिचर्ड वाइट की मदद चाहिए, तो वो भी शांति से वहीं पे होती है। वाइट बोलता है मास्टर मैं यहाँ पे, आप यहाँ पे रुकिए मैं अभी होके आता हूँ। हमारे यहाँ बोलते हैं तुम सेफ तो रहोगे ना। तभी जो वाइट होता है वहाँ पे एक बैरियर बना देता है अपनी जादू से और बोलता है जब तक आप यहाँ पे तेज आवाज नहीं करते और इससे बाहर नहीं जाते तब तक कोई भी आपको देख नहीं पाएगा, कोई भी आपको सुन नहीं पाएगा और आप लोग सेफ रहेंगे। चिंता मत कीजिए, इसे कोई नहीं तोड़ सकता और मैं जल्दी ही आ जाऊंगा इसे डिलीवर करके। और जो वाइट है वहां से एकदम वैनिश हो जाता है। यार क्या कूल है ना, एकदम तगड़ा गायब हुआ है। ऐसी चांदनी रात में तुम सफेद धुआं बन जाओ किसी के सामने तो गांड फटके हाथ में आ जाएगी। हमारी हीरोइन भी एकदम शांति से बैठी होती है, जो प्रिंस होता है वो भी शांत होता है एकदम, वो देख रहा होता है हमारी हीरोइन की पूंछ को। हमारी हीरोइन एकदम शांति से बैठी होती है, सोच रही होती है कि कोई ना ये अब तो होना ही था, ये हो जाएगा उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे आदमी इधर ही जंगल की तरफ आ रहे होते हैं जहाँ पे हमारी हीरोइन ये बैठे होते हैं। उन लोगों के हाथ में मसाल होता है, वो बोल रहे होते हैं हे जल्दी ढूंढो वो दोनों कहाँ पे भाग गए, हमें उन्हें फटाफट पकड़ना पड़ेगा। हमारी हीरोइन अपने मुंह पे हाथ रख लेती है और बोलती है, सोच रही होती है ये लोग इतनी जल्दी यहाँ पे कैसे आ गए। चलो एक सेकंड, मेरे को ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे बैरियर है ना तो उनको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन तभी जो प्रिंस है वो खांसने लगता है। हमारी हीरोइन बोल रही थी हे सर अपने मुंह पे ज्यादा अच्छे से हाथ रखो, आवाज नहीं आनी चाहिए। ये बोलता है क्या बोली? ये बोलती कुछ नहीं, एकदम शांत। हमारी हीरोइन कुछ बोली ही नहीं। ये बोल रहा था मुझे पता है कि हम बच नहीं सकते बैरियर के अंदर, मेरे को थोड़ी कम आवाज करनी चाहिए लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। हमारी हीरोइन बोल रही थी हाँ पता है मुझे कि तुम बच्चे ऐसे कुछ कर नहीं सकते इस चीज में तो, लेकिन चलो कोई ना, हम वैसे पकड़े नहीं जाएंगे, ये मैजिक काफी ताकतवर है। हमारी हीरोइन सोच रही होती है सच्ची में वाइट का मैजिक काफी ताकतवर होता है। ये बोल रहा था चलो वेल अब हम बच ही चुके हैं, हम जा ही रहे हैं तो मैं इस लेटर को फाड़ ही देता हूँ। और वो उस लेटर को फाड़ देता है। हमारी हीरोइन देख के एकदम शॉक है, तूने ये लेटर क्यों फाड़ा? तू तो वो बुरी लड़की को ये देने वाला था ना, तो क्या हुआ वो बुरी लड़की को तुम दोगे नहीं? प्रिंस बोलता है कि हाँ नहीं दूंगा, अब मैं जाके सीधा उसको बोल ही दूंगा। ये बोलती है ये बोल रहा था हाँ क्योंकि मुझे लगा था मैं यहाँ से बच के नहीं जा पाऊंगा, इसलिए मैं उसको आखिरी एक लेटर भेजना चाहता था, लेकिन अब मैं यहाँ से बच चुका हूँ, मैं उसके पास जाऊंगा तो मैं उसको सामने सामने ये सब बोल सकता हूँ और तुम्हें इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बोल रही होती है ठीक है जैसी आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगे आप वही करिए। लेकिन जो प्रिंस होता है वो हमारी हीरोइन की तरफ देख रहा था। हमारी हीरोइन बोलती है क्या हुआ, आपको कुछ काम है मुझसे? जो प्रिंस होता है वो कुछ नहीं बोलता। प्रिंस एकदम शांत बैठा हुआ है, वो अपनी जिंदगी की इस मोड़ पे
कि उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, और वो बस आसमान में देख के अपने मन में सोच रहा था मैं क्या ही करूं। हमारी हीरोइन भी बोल रही थी, क्या हुआ, आपको की तबीयत अच्छी नहीं लग रही क्या? चिंता मत कीजिए, हम यहाँ से फटाफट निकल जाएंगे। हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 3 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन क्या बात कर रहे हैं पता नहीं चला। इधर जो प्रिंस होता है वो बोल रहा होता है कि तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हें इस चीज़ का ना पक्का बहुत अच्छा एक इनाम दूंगा, तुम बस मेरे कासल में आ जाना और मुझको बता देना, ठीक है? तुम्हें जो चाहिए तुम्हें वो मिल जाएगा। हमारी हीरोइन भी एकदम शांत होती है और कुछ बोल ही नहीं रही होती है। भाई क्या बोले इस उम्मीद इस चीज़ पे, हमारी हीरोइन ने उसे बस बचाया था खुशी खुशी खुशी, लेकिन वो यहाँ पे ऐसे बोल रहा है। ऐसा उसने हमारी हीरोइन के टाइम पे भी बोला था। हमारी हीरोइन चिल्ला के बोलती है कि तुझे एक चीज़ बताऊं, तू मेरी मदद कर सकता है, तू मुझे एडम फैमिली के पास ना एक चीज़ भेजनी है, तू उनसे मेरी बात करवा सकता है, और एडम फैमिली में पता है एक लड़का है जिसकी मदद से ना तू ठीक हो सकता है, तो तुझे कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तू जो मर जाएगा, तेरी बीमारी का ना इलाज हो सकता है। ये बोलता है, क्या एडम फैमिली, क्या तुम एडम फैमिली को जानती हो? हमारी हीरोइन बोलती है, हाँ थोड़ा बहुत एडम फैमिली को मैं जानती हूँ। प्रिंस एकदम अलर्ट हो जाता है कि है। हमारी हीरोइन अपने नाम का कसम खाती है कि मैं हीरोइन कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हारी इलनेस का इलाज जरूर करूंगी। ये कहता है, हाँ तू मेरी इलाज करेगी? मैं इतना, मेरे तो अभी तो कोई ढूंढ ही नहीं पाया, लेकिन इतने में प्रिंस की हालत खराब होने लगती है। प्रिंस खांसते खांसते बेहोश होने लगता है। हमारी हीरोइन भी सोच रही होती है, हे प्रिंस प्रिंस, ये बोल रहा था, ये खांसे ही जा रहा होता है। हमारी हीरोइन सोच रही होती है, यहाँ पे लोग हैं इतने सारे, इन लोगों को पता ना चल जाए। ये कहता है, वहाँ पे कुछ तो नॉइस आ रहा है, चलो हम उधर जाके देखते हैं, वहाँ पे कुछ तो आवाज आ रही है। ये लोग फिर हमारी हीरोइन और प्रिंस की तरफ आने लगते हैं। हमारी हीरोइन सोचती है, ओह नो, लग गए, हम तो फंसने वाले यार, अब क्या करें हम? लेकिन प्रिंस की जो खांसी है वो रुकी नहीं रही होती है, प्रिंस खांसी ही जा रहा होता है। हमारी हीरोइन सोच रही होती है, प्लीज प्लीज कुछ हो जाए, प्लीज प्लीज प्रिंस शांत हो जाए, हम लोग फंस जाएंगे वरना। लेकिन इतने में जो अपना वाइट है ना वो आ जाता है, और वो हमारी हीरोइन को एक चादर उड़ा देता है और अपने मैजिक से ना उस बैरियर को और स्ट्रॉन्ग कर देता है। वो कहता है, यहाँ पे आवाज आ रहा था, आसपास ढूंढो, कोई ना कोई यहाँ पे छुपा हुआ है। ये बोल रहा था, सॉरी मुझे माफ कर देना। हमारी सोच रही थी कि कोई जरूरत नहीं है इस चीज की, लेकिन जो प्रिंस है वो अगले ही मोमेंट में बेहोश हो जाता है एकदम। इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अपना वाइट बोलता है कि इसकी तबीयत ज्यादा खराब लग रही है मेरे को, मैं इसको ऐसे हील नहीं कर पा रहा हूँ, और यहाँ पे लोग भी काफी ज्यादा है, तो मेरे को कुछ जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरे को अपनी इसको फुल हील करना है तो मेरे को बैरियर हटाना पड़ेगा। हमारी इतने में कहती है, वाइट मेरी बात सुनो। वो कहता है, वो देखने लगता है हमारी उनको। ये कहती है कि तुम जो इस प्रिंस को ना फटाफट लेके यहाँ से चले जाओ, और मुझे तुम बाद में लेने के लिए आना। ये कहता है, नहीं मास्टर, मैं आपको लेके जाऊंगा यहाँ से। ये कहती है कि तुम एक वक्त पे अगर एक को लेके जाओगे तो तुम जल्दी जा पाओगे और आ पाओगे, तो तुम फटाफट इसको जाके गेट पे ले जाओ, वहाँ पे एक गाड़ी होगी, तुम उसको वहाँ पे दे के आ जाना। ये कहता है, नहीं मैं आपको लेके ही जाऊंगा। हमारी हीरोइन कहती है कि ये मेरा ऑर्डर है, ठीक है, तुम मुझे अपना मास्टर कहते हो ना, तो मेरा ऑर्डर मानो और तुम इस लड़के को पहले लेके जाओ। जो अपना वाइट होता है वो शांत हो जाता है थोड़ी देर के लिए, और थोड़ा सा सैड हो जाता है, क्योंकि वो हमारी हीरोइन की इस ऑर्डर को मानना नहीं चाहता था, लेकिन ना चाह के भी हमारे वाइट को हमारी हीरोइन का ये ऑर्डर मानना पड़ेगा। वो कहता है, मास्टर आप यहीं पे रुकिएगा, मैं फट से जाऊंगा और झट से आऊंगा। हमारी हीरोइन भी कुछ बोल नहीं पा रही होती है, और जो वाइट है वो फटाफट वहां से गायब हो जाता है, और हमारी हीरोइन के ऊपर बैरियर बना ही रहता है। हमारी हीरोइन भी एकदम शांत बैठी हुई होती है और सोच रही होती है कि हाँ, मैं यहाँ पे अकेली हूँ, चलो कम से कम प्रिंस को भी टाइम पे थोड़ा इलाज मिल जाएगा। लेकिन तभी हमारी हीरोइन को कुछ सेंस होता है कि वो हमारी हीरोइन की तरफ कोई आ रहा है। हमारी हीरोइन भी एकदम शांत हो जाती है और सोच रही होती है, ये कौन है, अभी यहाँ पे कौन आ रहा है। हमारी हीरोइन मुंह बंद करके एकदम कोने में घुस जाती है और सोच रही होती है, मेरे को आवाज नहीं करनी चाहिए वरना मैं पकड़ी जाऊंगी, और हिलना भी नहीं चाहिए। लेकिन हमारी सोचती है, एक सेकंड, यहाँ पे ये आवाज किस चीज की है? डॉटर? एक्चुअली अर्नो एडम वहां पे आ रहा होता है और डॉटर डॉटर कह रहा होता है कि बेटी तुम कहाँ हो, मेरी बेटी तुम कहाँ हो। अर्नो एडम एकदम हमारी हीरोइन के सामने खड़ा होता है और कह रहा होता है, एक कुछ कह नहीं रहा था, एकदम शांति से खड़ा होता है और बोल रहा होता है, हे डॉटर,
मैं तुम्हें यहाँ पे वापस लेने के लिए आया हूँ। क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगी? और दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। उम्मीद करूंगा आपको एपिसोड पसंद आया होगा। दोस्तों, मैं आप सबको एक बार और थैंक यू कहना चाहता हूँ 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के लिए, करवाने के लिए। तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग, आप लोगों ने जो किया, मेरे सब्सक्राइब किया मेरे चैनल। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।